देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। बिहार में एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, लेकिन इसे नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर किसी मतदाता के पास आधार कार्ड है तो चुनाव अधिकारी उसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने के लिए अधिकृत होंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आधार एक मान्य पहचान पत्र हो सकता है, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को इस फैसले की जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिया गया है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। हम इसे पासपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी आवेदनकर्ता के आधार पर संदेह हो तो जांच की जा सकती है, लेकिन इसे अंतिम नागरिकता प्रमाण नहीं माना जाएगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देना आवश्यक है, क्योंकि कई गरीब लोगों के पास यही एकमात्र दस्तावेज है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उन अधिकारी को दंडित कर रहा है जो 11 मान्य दस्तावेजों के अलावा आधार को स्वीकार कर रहे हैं। सिब्बल ने अदालत में ये भी कहा कि बीएलओ ने आधार को नकारा जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसके उपयोग की अनुमति दे चुकी है। जस्टिस कांत ने स्पष्ट किया कि अगर किसी ने जाली दस्तावेज के जरिए नागरिकता का दावा किया है तो उसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा, जो लोग इस देश के असली नागरिक हैं उन्हें ही वोट देने का अधिकार है। जस्टिस बागची ने कहा कि आधार को निवास प्रमाण पत्र के तौर पर अधिनियम में स्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया है। इस पर द्विवेदी ने जवाब दिया कि आधार को डिजिटल रूप में अपलोड किया जा सकता है और कानूनी अधिकारियों को भी इसे अपलोड करने की अनुमति है। उन्होंने दोहराया कि चुनाव आयोग आधार को पहचान प्रमाण मानता है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेश पहले ही आधार को स्वीकार करने के पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केवल 11 दस्तावेजों में से दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने को कहा है। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि हमें वे कारण बताओ नोटिस दिखाएं। अगर आदेश के विरोध में कोई कार्य हुआ है तो हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये राशन कार्ड या एपिक की तरह एक वैध दस्तावेज है। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि ये जानकारी सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पर साझा करे और सुनिश्चित करे कि आधार को दस्तावेजों की सूची में 12वें दस्तावेज के रूप में जोड़ा जाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि बिहार में अधिकांश लोग 11 दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सक्षम है, इसलिए आधार पर विशेष निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिसके पास केवल आधार है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन नागरिकता की जांच आवश्यक है। ये फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संतुलन जरूरी है। आधार को पूरी तरह खारिज करना गलत है, लेकिन उसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण मानना भी सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संतुलन को कायम रखते हुए सभी पक्षों को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।